बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा अनैटमी का सेकंड लेक्चर है। टॉपिक ऑफ डिस्कशन है टर्मिनोलॉजीज़। जब आप अनैटमी पढ़ते हैं तो उसमें स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हुए मुख्तलिफ़ टर्म्स इस्तेमाल की जाती हैं। जब तक आप उन टर्म से फेमिलियर नहीं होते तो आपको एक स्ट्रक्चर के बारे में या उसका डिटेल स्ट्रक्चर को पढ़ना और समझना काफ़ी मुश्किल लगेगा। तो ये टर्मिनोलॉजीज़ हैं, इसलिए अनैटमी के मुख्तलिफ़ सिस्टम को तफसील से पढ़ने से पहले उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसे जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ हैं। सबसे पहले वेंट्रल और द एंटीरियर। एंटीरियर इज़ द पार्ट विच इज़ फेसिंग फ्रंट, जो कि आपके एब्डोमेन से करीब होता है। द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन फ्रंट और नियर टू द एब्डोमेन। वो पार्ट जो कि आपके एब्डोमेन से करीब होता है तो वो क्या कहलाता है? वेंट्रल और द एंटीरियर। ठीक है, सामने वाला हिस्सा जो सामने नज़र आ रहा है वो हिस्सा आपका एंटीरियर पार्ट कहलाता है। डॉर्सल और पोस्टीरियर। पोस्टीरियर का मतलब है बैक पार्ट विच इज़ फार फ्रॉम द एब्डोमेन, जो एब्डोमेन से दूर होगा वो पार्ट जो है या वो पार्ट ऑफ बॉडी जो कि प्रेजेंट है नियर टू द बैक साइड इज़ कॉल्ड एज द पोस्टीरियर। जो बैक साइड के करीब होगा वो आपका कौन सा पार्ट होगा? पोस्टीरियर पार्ट होगा। जैसे आपका जो लीवर है, आपका स्टमक है, वो किस रीजन में है? एब्डोमेन रीजन में है, लेकिन वो आपके एंटीरियर पार्ट वो सामने है। लेकिन अगर हम बात करते हैं किडनीज़ की, तो किडनीज़ जो है ना वो कौन सी पोजीशन में है? इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर एट द पोस्टीरियर साइड ना। तो वो आपका पोस्टीरियर, क्योंकि वो बैक के करीब है और बैक साइड पे है तो वो आपके क्या पोस्टीरियर पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से एंटीरियर पोस्टीरियर और इंटरचेंजेबल जो टर्म है वेंट्रल एंड द डॉर्सल, तो दे बोथ आर द ऑपोजिट टू ईच अदर। जो भी यहाँ पे टर्म्स यूज़ हो रही हैं वो आप एक दूसरे की क्या हैं? ऑपोजिट भी हैं। तो जब आप ऑपोजिट करके उनको पेयर फॉर्म में याद करेंगे तो आपको आसान भी लगेगा और बासानी याद हो जाएगी। सुपीरियर इंफीरियर, राइट। सुपीरियर जो है द पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ प्रेजेंट टूवर्ड्स अपर साइड, जो अबव साइड पे मौजूद है वो क्या कहलाता है? सुपीरियर। और जो लोअर साइड पे मौजूद है वो उसका ऑपोजिट जो है वो इंफीरियर। नेक्स्ट है मीडियल लाइन। आपकी जो बॉडी है उसको एग्जामिन करने के लिए जो है ना एक रेफरेंस पॉइंट होता है कि आपकी बॉडी को अगर दोनों इक्वल हाफ में डिवाइड कर दिया जाए तो जो मीडियल लाइन है वो रेफरेंस के तौर पे यूज़ होती है। तो वो मीडियल लाइन जो है ना वो जो सेंट्रल मतलब लाइन होती है प्रेजेंट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच हाँ जी द लाइन विच डिवाइड द बॉडी इनटू इक्वल लाइन राइट एंड द लेफ्ट पार्ट इज कॉल्ड द मीडियल लाइन। आपकी बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है अगर तो वो क्या कहलाती है? मीडियल लाइन कहलाती है। मीडियल द पार्ट ऑफ द बॉडी that are present near to the medial line is called the medial parts, or medial or lateral, they are both are opposite, which are part of the body which are away from the medial line are called the lateral parts of the body. Deep और superficial, डीप और सुपरफिशियल जो है ना वो ऑपोजिट है, एंटोनिम है एक दूसरे के। डीप जो है बहुत डीप स्टडी जो कि इंटरनली प्रेजेंट हैं इनसाइड एनी पार्ट ऑफ द बॉडी विच इज़ अवे फ्रॉम द सरफेस, जो सरफेस से दूर होंगे, लाइक बोन आर डीप टू द स्किन। बोन आपको नज़र भी नहीं आती लेकिन वो इनसाइड मौजूद हैं, और जो आपकी अपर सरफेस है, बज़ाहिर दिखने वाली सरफेस है, वहाँ से वो दूर हैं, तो उसे कह रहे हैं डीप। और जो बज़ाहिर नज़र आता है तो उसे हम क्या कह रहे हैं? सुपरफिशियल। एनी पार्ट विच इज़ नियर फ्रॉम द सरफेस इज कॉल्ड द सुपर। जैसे स्किन जो है ना आपका सुपरफिशियल पार्ट है। प्रॉक्सिमल और द डिस्टल, अगर जैसे आप कहें कि एक जो है ना रेफरेंस पॉइंट है कि ये शोल्डर है, ये रेफरेंस पॉइंट है। अब इस रेफरेंस पॉइंट से जो पार्ट दूर होगा वो क्या कहलाएगा? डिस्टल कहलाएगा। और जो इसके करीब होगा वो क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल पार्ट कहलाएगा। इट इज़ द पार्ट विच इज़ प्रेजेंट नियर टू द रेफरेंस पॉइंट, तो वो क्या कहलाएगा? जो रेफरेंस पॉइंट के करीब होगा वो कहलाएगा प्रॉक्सिमल पार्ट। और जो रेफरेंस पॉइंट के दूर होगा, जैसे अगर ये रेफरेंस पॉइंट है और हम कहें कि शोल्डर जो है ना वो
कहाँ पे मौजूद हैं, दे आर दी प्रॉक्सिमल पार्ट, क्योंकि वो रेफरेंस के। लेकिन अगर हम बात करें कि पाम की या हैंड की कि वो आपके इस पर दूर है, तो ये क्या कहलाएगा, डिस्टल पार्ट ना। तो रेफरेंस पॉइंट से जो चीज़ करीब होगी उसे हम कह रहे हैं प्रॉक्सिमल पार्ट, और जो दूर है वो डिस्टल पार्ट। अब कंबाइंड कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो यूज़ होती हैं, ये सिंगल थी और ऑपोजिट भी थी, सारी जो है ना वो पेयर जो है ना टर्मिनोलॉजीज़ थी। Infromedial, it is the part of the body that present near to the medial line and towards the lower side. Infro ये पार्ट ऑफ बॉडी है जो कि मीडियल लाइन के करीब मौजूद है, बट टूवर्ड्स द लोअर साइड, और लेकिन निचली तरफ मौजूद है, ये कहलाते हैं इंफ्रामीडियल। इप्सीलैटरल, इप्सीलैटरल का मतलब ये है टू पार्ट ऑफ द बॉडी दैट प्रेजेंट एट द सेम साइड ऑफ द बॉडी, जैसे राइट आर्म राइट लेग, इप्सीलैटरल है। लेकिन अगर कॉन्ट्रालैटरल की बात करें तो राइट लेग जो ऑपोजिट पार्ट होंगे, राइट आर्म एंड द लेफ्ट लेग, तो ये क्या होंगे, कॉन्ट्रालैटरल। अच्छा, अब है कुछ बोन मूवमेंट्स टेक्नोलॉजीज़, जैसे मुख्तलिफ जब कोई भी फ्रैक्चर्स वगैरह हो जाते हैं तो डॉक्टर एग्जामिनेशन के वक़्त जो है ना प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ जो डायग्नोसिस बनाते हैं तो उसमें कुछ टर्म्स यूज़ होती हैं, तो ये टर्म वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं कि आपको प्रिस्क्रिप्शन रीड करने में भी हेल्प होगी, और ये टर्म वहाँ पे यूज़ की जाती हैं। तो ये बोन मूवमेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं। ठीक है जी। इसमें फ्लेक्जन एक्सटेंशन, फ्लेक्जन जो है बेंडिंग मूवमेंट इन विच एंगल बिटवीन द टू बोन डिक्रीजेज। ये देखें, ये जो है ना आपका फ्लेक्शन क्या है, ये फ्लेक्शन है, और ये एक्सटेंड जैसे होता है ना, एक्सटेंड से वो इंक्रीज़ हो रहा है एंगल, और यहाँ पे ये फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है ना वो अपोजिट है। फ्लेक्जन में जब वो एंगल जो है आपका डिक्रीज़ होता है टू बोन बिटवीन टू बोन्स, तो वो क्या कहलाता है, फ्लेक्जन। और जब आपका एंगल बिटवीन टू बोन्स जो है वो इंक्रीज़ होगा तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। एबडक्शन, एडक्शन जो है ना वो, एबडक्शन और एडक्शन जो है वो ऑपोजिट है। एबडक्शन जो है ये मीडियल लाइन है, अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन एबडक्शन है, एंड नियरर टू द, ये है अगर ये इसके करीब आता है तो ये क्या कहलाएगा, एडक्शन। ये मीडियल लाइन है, इससे अवे होगा तो एबडक्शन, और अगर वो नियर टू द मिडल, ये एबडक्शन है। लेकिन अगर ये नियर टू द मिडियल लाइन होगा, ये आर्म है सपोज करें, ये अगर इस यहाँ पर मौजूद है इस पोजीशन में, तो ये क्या है, एबडक्शन है। लेकिन अगर नियर टू द मिडिल लाइन होगा तो ये क्या कहलाएगा, एडक्शन कहलाएगा। प्रोनेशन और सुपाइनेशन, दे बोथ आर ऑपोजिट टर्म। प्रोनेशन जो है मूवमेंट ऑफ द फोर आर्म इन विच पोजिशन दैट पाम फेसिंग डाउनवर्ड, आर्म की मूवमेंट जिसमें जो आपकी पाम है वो डाउनवर्ड फेस कर रही हो, डाउन साइड पर हो, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोनेशन। लेकिन अगर हम ये यूँ है और ये अपवर्ड मतलब डाउनवर्ड अपवर्ड पोजीशन पे है, तो ये क्या कहलाएगा, सुपाइनेशन। इन्वर्जन एंड एवर्जन, मूवमेंट ऑफ द ये बिल्कुल एबडक्शन और एडक्शन की तरह है, लेकिन इसमें सोल का जिक्र किया जा रहा है। सोल, मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, वो क्या कहला रहा है, मूवमेंट ऑफ सोल फुट टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, इन्वर्जन। और मूवमेंट ऑफ द सोल ऑफ फुट अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, एवर्जन। इन्वर्जन एंड एवर्जन, वो अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन सोल की मूवमेंट क्या कहला रही है, इवर्जन। जैसे एक्सटेंशन है, इवर्जन है, ठीक है। इनवर्ड,
इन्वर्जन और जो वो सोल टूवर्ड्स द मीडियल लाइन, तो वो इनसाइड है ना। इन्वर्जन का मतलब इससे आप याद रखिए कि वो इनसाइड की तरफ आ रही है ना सोल ऑफ मूवमेंट, तो वो क्या कहला रही है, इन्वर्जन। और अगर उससे दूर हो रही है मीडियल लाइन से सोल, वो क्या कहला रही है, एवर्जन। एलिवेशन, डिप्रेशन, मूवमेंट ऑफ द बोन्स टूवर्ड्स द अपर साइड इज कॉल्ड द एलिवेशन। वो कहते हैं ना एलिवेट यूर लेग्स या एलिवेट यूर हैंड, एलिवेट यूर हैंड। तो अगर आप मीडियल लाइन से अपर की तरफ टूवर्ड्स अपर साइड की तरफ जाए तो वो एलिवेशन है, और अगर उसको निचली तरफ लेके आते हैं तो वो क्या कहते हैं, डिप्रेशन। मूवमेंट ऑफ द बोन टूवर्ड्स द लोअर साइड इज कॉल्ड द डिप्रेशन। प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन, movement of the sole of the foot, movement of the sole of the foot in which angular distance between the full foot and the leg decreases। ये आप देख रहे हैं डॉर्सी फ्लेक्शन एंड द प्लांटर फ्लेक्शन, ये लेग है और ये फुट है, ठीक है जी। अगर लेग और फुट के दरमियान जो ये एंगल बन रहा है, ये क्या होगा, अगर लेग और फुट के दरमियान ये एंगल जो है वो क्या कह, अगर एंगल और डिस्टेंस बिटवीन इंक्रीजेस तो वो क्या कह रहा है, प्लांटर। ये लेग है और ये फुट है, इसके दरमियान जो ये एंगल ये डिक्रीज और अगर ज़्यादा होता है तो ये कहलाता है प्लांटर फ्लेक्शन। अगर ये आप यू पोजीशन में कर लेते हैं, जैसे ये है, अगर यू करते हैं तो ये एंगल इसके दरमियान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वो जो कम हो रहा है एंगल बिटवीन द फुट एंड द लेग इज कॉल्ड एज द डोर्सी फ्लेक्शन। क्लियर हुआ? यहाँ हमारी आज की टर्मिनोलॉजीज़ का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। आ गई समझ आप लोगों को?